मिनॉक्सिडिल, क्या मिनॉक्सिडिल सेफ है? क्या आपको हर रोज़ मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए? अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप यूज़ करना छोड़ दोगे तो क्या बाल गिर जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल रोज़ ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग पूछते हैं. सो आई थॉट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, ताकि आपके ये सारे सवालों को मैं आंसर कर सकूं एंड यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट. और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, जहां मुझे एलोपेशिया के 3 अटैक्स हुए थे और मैंने मिनॉक्सिडिल का यूज़ करके विद द गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई हील्ड दैट प्रॉब्लम. उस स्टोरी को भी मैं इसकी वीडियो के एंड में कवर करूंगा, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. सबसे पहले भाई आप ये समझो कि मिनॉक्सिडिल का काम क्या है. मिनॉक्सिडिल करती क्या है? मिनॉक्सिडिल एक्चुअली एक वैसोडाइलेटर होती है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनको ओपन करती है वो, ताकि उसके अंदर ज़्यादा खाना जा सके. और ये पहले ड्रग जो है ना, ये इन्वेंट हुई थी फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर पेशेंट्स. और इसका साइड इफेक्ट होता था कि आपकी अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती थी. तो फिर उसके बाद इसको डर्मेटोलॉजिस्ट ने यूज़ करना शुरू करा फॉर रेकमेंडिंग फॉर हेयर ग्रोथ, है ना. तो ये समझ में आ गया. आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स के अंदर अगर हेयर उगना बंद हो गया है तो मिनॉक्सिडिल आपकी हेल्प कर सकता है. लेकिन अगर आपका हेयर फॉलिकल है ही नहीं तो मिनॉक्सिडिल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. सो अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स हैं तो मिनॉक्सिडिल वहां से दोबारा हेयर ग्रोथ जरूर चालू कर सकता है, और साथ ही साथ आपको एक डेंस अपीयरेंस भी देगा हेयर ग्रोथ की या बियर्ड ग्रोथ की. लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल्स नहीं है तो भाई मिनॉक्सिडिल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है जो कि स्कैल्प हेयर और रीग्रोथ के लिए है. ये ऑफ लेबल यूज करते हैं बियर्ड ग्रोथ के लिए भी, एंड ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी विद नोटिसेबल रिजल्ट्स. इसके लिए ना लोगों के ओपिनियंस काफ़ी अलग अलग हैं, और बहुत हर जगह पे कोई मिथ फैले हुए हैं, कोई फालतू की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. बट डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली बोलते हैं कि ये हेल्प करता है. रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं इधर उधर. अब वहीं कुछ लोग यार अपना ज्ञान देते हैं जेनेटिक्स और DHT के बारे में भी, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बियर्ड ग्रोथ एक्चुअली डिपेंड तो आपके जेनेटिक्स पे ही करती है. दैट इज 50% ऑफ द गेम. बाकी फिर आपका लाइफस्टाइल है, आपकी DHT जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के अंदर एक कंपाउंड होता है, वो भी आपको हेल्प करता है हेयर ग्रोथ के अंदर, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इज मिनॉक्सिडिल सेफ? तो देखो, जब मैंने लगाना शुरू किया था ना, मेरे यहाँ पे एलोपेशिया का अटैक हुआ था. यहाँ पे मेरी सर्कुलर पैच में मेरी बियर्ड गायब हो गई थी, और ऐसा मेरे पास एक बार नहीं, मेरे साथ 3 बार हुआ था. जब पहली बार हुआ तो मैं डर गया था बॉस, मतलब दिस इज सो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस कम होने लग गया था. मुझे लगता था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो लोग मेरी इस पैच को ही देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे. एंड विच हैपन्स, ये एक स्पॉटलाइट सिंड्रोम टाइप्स हो जाता है. एंड इसका सोल्यूशन मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ढूंढा. तब मैं बॉम्बे में था, तो वहाँ गया मैं और उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए दी दिन में 2 बार, और बायोटिन के कैप्सूल्स दिए थे जो मुझे ओरली कंज्यूम करने होते थे डाइट के साथ सप्लीमेंट करने के लिए. आई डिड दिस फॉर अ रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5-2 months. फिर मेरे बाल वापस आ गए थे. पहले वो वाइट आए, फिर वो ग्रे हुए, फिर ब्लैक हो गए थे. तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है भाई कि ये ड्राइनेस कर सकता है, इचिंग पैदा कर सकता है, और इसके साथ स्किन की इरिटेशन हो सकती है. टेम्पररी शेडिंग भी होती है, यानी नए बाल निकालने के लिए कुछ बालों को पहले गिरा भी देता है. अब इसके कुछ रेयर बट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भाई. सबसे पहले बनाई ये साइड इफेक्ट नोटिस हुआ था, हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती थी, बट अनवांटेड उसका वो था कि हेयर ग्रोथ हो जाती थी कहीं पे भी. तो अगर आपने मान लो मिनॉक्सिडिल यहाँ ऊपर ज़्यादा लगा ली या पीछे ज़्यादा लगा ली, नीचे लोग लगाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकल डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है. इससे आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, कुछ लोगों को डिजीनेस फील होती है, कुछ लोगों को वेट गेन भी हो सकता है. तो देखो, जनरली तो ये सेफ है, बट ऑलवेज रेकमेंड, डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही करते हैं कि पहले पैच टेस्ट कर लो. अगर आपको लगाना है थोड़ी सी जगह पे लगा के देखो. अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं है, रेडनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई आपकी हार्ट रेट में फर्क नहीं आ रहा, आपको ऐसे ड्राइनेस डिजीनेस नहीं फील हो रही है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करो. अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी मिनॉक्सिडिल सेफ है आपके लिए यूज करने के लिए. तो इसका जो 5% वाला फॉर्मुलेशन है ना, 5% मिंट टॉप, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया, एंड ज़्यादातर लोग यही यूज़ कर रहे हैं. अदर ब्रांड्स भी हैं, जैसे रोगेन है, मैन मैटर्स है. इसके अंदर भी 5% वाला ही सोल्यूशन आपको मिलेगा. कुछ लिक्विड में बेच रहे हैं तो कुछ फोम में बेच रहे हैं. फोम थोड़ा सा जेंटल होता है, वहीं जो लेस ड्राइंग भी हो सकता है स्किन के ऊपर. लिक्विड वाले में क्या रहता है कि यार वो थोड़ा सा नीचे ट्रिकल डाउन हो गया तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसको यूज़ करना. सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स. बाकी आई टोल्ड यू विच ब्रांड्स टू यूज़ एंड विच फॉर्मुलेशन टू यूज़. 5%. अब देखते हैं कि मिनॉक्सिडिल को अप्लाई कैसे करना है. स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. सबसे पहले तो आपको जिस एरिया पे लगाना है उसको वॉश और क्लीन करना है.
एंड प्लीज़ हार्श केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको अवॉइड करो. यूज़ जेंटल क्लेंजर्स. यू कैन यूज़ अ फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग वॉश फ्रॉम एनवायरमेंटली और अ हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर फ्रॉम एनवायरमेंटली. ये दोनों नेचुरल प्लांट बेस्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट से बने हैं. और फिर आपको मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना है. दिन में 2 बार रेकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. भाई हमेशा फिर से कह रहा हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछो तभी लगाओ. एक्सपर्ट मत बनो. ओवर द काउंटर मिलता है बट मेरे कहने पे या किसी और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के कहने पे मत लगाओ. हमेशा पूछ के कोई चीज़ लगाओ यार. और जब आप एक बार अप्लाई करते हो तो कम से कम 4 घंटे का गैप आपको देना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और इमीडिएटली सो गए. थोड़ी देर उसको ड्राई होने दो. फिर उसके बाद अदरवाइज क्या है ना, वो सारा पिलो के ऊपर निकल जाएगा तो आपको कोई फायदा, उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा. एंड इवन व्हेन यू आर गोइंग टू शेव या इस तरह का कुछ भी कर रहे हो अपनी स्किन के ऊपर तो 3-4 घंटे मिनॉक्सिडिल को सूखने का समय दो ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन के अंदर. अब कुछ लोग इसको कंबाइन करते हैं विद डर्मा रोलर्स. तो यार अगेन आई वुड से कि रिकमेंडेशन ले लो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से. क्योंकि देखो 2 चीज़ें क्या होती हैं. जब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हो तो उसकी जो माइक्रो नीडल्स होती हैं उसके ऊपर ना, वो माइक्रो इंजरीज क्रिएट करती हैं. फिर आप उसके अंदर मिनॉक्सिडिल लगाते हो तो वो अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट होती है. ब्लड वेसल्स होती हैं उनको और ज़्यादा खोलता है. तो एक तो माइक्रो इंजरी क्रिएट हो रही है. फिर आप उसके ऊपर एक केमिकल डाल रहे हो एक तरह से. तो इट कुड रिजल्ट इन वेरी वेरी हार्मफुल रिजल्ट्स फॉर सम पीपल. तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई 3 से 6 महीने लगते हैं टू एक्चुअली सी रिजल्ट्स इन एनीथिंग. तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. यानी हर रोज विदाउट फेल अगर आप ये लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे इसके. अब हम देखते हैं इसके रियल रिजल्ट्स और लिमिटेशंस क्या है मिनॉक्सिडिल की. तो ये क्या क्या कर सकता है. सबसे पहले तो ये थिकन करता है आपके एग्जिस्टिंग बियर्ड हेयर को. आपके जो पैची स्पॉट्स हैं उनको फिल करने में हेल्प करता है. आपकी डेंसिटी इंप्रूव करता है. क्या नहीं कर सकता मिनॉक्सिडिल. नए फॉलिकल्स कभी भी मिनॉक्सिडिल नहीं क्रिएट करेगा. अगर आपके हेयर फॉलिकल्स नहीं है तो आपकी वहां पे बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी, हेयर ग्रोथ नहीं होगी. जेनेटिक्स इज की एंड रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं. स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल लेवल्स पे डिपेंड करता है, आप कितना कंसिस्टेंटली इस प्रोडक्ट को लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. मैं रेडिट की बहुत सारी रिसर्च पढ़ रहा था. कुछ हमारे जो कम्युनिटी के अंदर यूजर्स हैं उनसे बात कर रहा था. सो व्हाट आई गॉट वाज कि मिनॉक्सिडिल गेन्स परमानेंट होते हैं अगर आप यूज़ करो इसको सही से. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं तो अब बाल फिर से गिरना शुरू हो जाते हैं. आई मीन सम केसेस में ये भी देखा गया है एक साइड इफेक्ट. सो अगेन इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट. अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं कि नहीं है. तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो अपना लाइफस्टाइल सुधारो. क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों के लाइफस्टाइल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते जा रहे हैं. हम ज़्यादातर एक लैपटॉप पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एक चेयर पे बैठे हैं, स्लाउच होते जा रहे हैं. तो हमारी मूवमेंट खत्म हो गई है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, स्लीप सही नहीं है, स्ट्रेस है, पानी कम पीते हैं, खाना सही नहीं खाते. तो इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करोगे ना, श्रेड लाइफस्टाइल को अपनी इंकॉर्पोरेट करोगे. S स्टैंड्स फॉर स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप रात को, आइडियली फ्रॉम 9 PM to 5 AM. H स्टैंड्स फॉर हाइड्रेट, दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है. R स्टैंड्स फॉर रूटीन, 45 to 60 मिनट्स ऑफ वर्कआउट जब आप करोगे तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, अंदर से खाना पहुंचता है बालों और बियर्ड और स्किन तक. E स्टैंड्स फॉर ईट क्लीन, जो खाना आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो वही एक्चुअली हेल्प करता है टू क्रिएट द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट हेयर, बियर्ड, स्किन, सब चीज़ों में वही लगता है. तो वो डालो अपनी बॉडी के अंदर. एंड डी इज डीकम्प्रेस, जब स्ट्रेस कम होगा, दिमाग शांत होगा, सही होगा, तो वो आपकी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इन सबको अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करो, एक रूटीन में पार्ट में लेकर आओ. दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट आई कैन गिव टू स्टे नेचुरल एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो यार, ये थी मेरी आज की वीडियो मिनॉक्सिडिल पे. आई थिंक काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव चीज़ें मैंने बताई हैं. इसके अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बियर्ड ऑयल कैसे यूज़ करते हैं. सो आई विल सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.